जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके डिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के बारे में पूरी डिटेल में आपको इसमें जानकारी देने वाले हैं हम। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और देखिए जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो वो लोग उनके लिए तो स्पेशल वीडियो है, वो लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th की बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए त्रिभुज यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। ठीक है, समझिएगा अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। देखिए तीन गो भुजा हो और उसी से घिरी हुई जो बंद आकृति हो उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, हम जान रहे हैं नहीं समझ में आएगा, अब हम समझाएंगे आपको पूरा खोल खोल कर। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, समझिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए भुजा के आधार पर जो होते हैं त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज नंबर 1 पे आ जाता है हमारा समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 पे समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 पे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का जो डिफिनीशन है इसको हम फिगर द्वारा आपको समझाएंगे। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए तीन गो भुजा है, तीन गो भुजा है, इसी से बंद आकृति जो है इसी को हम लोग घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब इसका जो प्रकार है तीन गो, इसको समझ लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपके मन में चला होगा। देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसका एग्जांपल आपको बताया था। देख लीजिए ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी हम इसको मान लिए। ठीक है, अब वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा है, तो भुजा है ना जी, है भुजा है, ठीक है, और इसके तीनों भुजा की लंबाई ना आपस में बराबर हो, इक्वल हो, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये मान लीजिए हाई 5 मीटर है, ठीक है, हाई भी 5 मीटर है, तो हाइयो 5 मीटर रहेगा। ठीक है, हाई भी 5 मीटर, तब इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब सबसे पहले आपको एक और चीज हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर पे आ गया, समझिए यहाँ पे देखिए जो ये है ना जी, ये इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में ऑब्जेक्टिव पूछता है एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो एक त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, तीन गो शीर्ष होता है, तीन गो कोण होता है। अब शीर्ष किसको बोलेंगे, कोण किसको बोलेंगे, तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन, तो इसको हम लोग यहाँ पे शीर्ष इसको बोलेंगे, इसको शीर्ष हम लोग बोलेंगे, ये तीनों बिंदु को। ठीक है, और कोण किसको बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया जो ये है कोण हो गया, ये साइड वाला ये हमारा तीन गो कोण हो गया। ठीक है, अब ये भुजा, भुजा देखिए ये है हमारा जो लाइन दिख रहा है, एक लाइन, दो लाइन, नीचे से एक, तीन लाइन, तो इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और ठीक है, और तीन भुजा होते हैं। इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा आप। चलिए अब यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज जैसा हमने बताया कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर हो यानी इक्वल हो तथा एक भुजा भिन्न हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक ये आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं, और मान लीजिए इसका डेफिनेशन है वैसा त्रिभुज जिसके तीनों दो भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर हो तथा तीसरा भुजा भिन्न हो उसको हम लोग मतलब बोलते हैं समद्विबाहु। जैसे ये रहेगा हमारा मान लीजिए 5 मीटर और ये भी 5 मीटर हो गया, तो ये रहेगा 10 मीटर या कुछ और रहेगा। ठीक है, तब इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की। देखिए वैसा त्रिभुज ना जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पर ये रहा फिगर, एक हमने त्रिभुज लिया, और विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। ये रहेगा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तब हम लोग इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद है आप लोग पूरा डिटेल में समझ चुके होंगे समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, और समद्विबाहु, और त्रिभुज किसे कहते हैं।
कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग अपने मित्र साथी सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा अच्छी तरीके से त्रिभुज के बारे में जानकारी ले। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।